दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनियों ने लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। और ठगी कोई छोटी मोटी ठगी नहीं है, ये हजारों करोड़ की ठगी हुई है। लोगों के पूरे जीवन को तबाह कर दिया गया है। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी मेहनत की कमाई ठग कंपनीज में, ठग सोसाइटीज में डूब जाने के कारण उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। लाखों ऐसे हैं हमारे अभिकर्ता साथी, एजेंट साथी, एडवाइजर साथी जो इन ठगी स्कैम्स में अपनी और अपने परिचितों की मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण घरों से बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपने गांव और घर को त्याग दिया है। उनका पता ही नहीं है कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। तो बड़ी भयावह स्थिति है दोस्तों। सहारा इंडिया हो, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, PACL हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, JKB, किसान एग्रो, नवजीवन, संजीवन, NMM, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, स्टार गोल्ड, मशरूम इंडिया, श्योर गेन, प्रिया परिवार, कुलकर्णी और इस तरह की दुनिया भर की ठग कंपनी हैं, ठग सोसाइटी हैं, ठग बिल्डर्स हैं, ठग चिट फंड वाले हैं, ठग फर्म्स हैं, ठग निगम हैं और तो और सरकारों में ठग बैठे हुए हैं। और देश के मेहनत कश वर्ग की मेहनत की कमाई को वो ठगों के मार्फत हड़पते जा रहे हैं और कोई भी मैकेनिज्म ऐसा विकसित नहीं किया जा रहा जिसके माध्यम से ये दर दर की ठोकर खा रहे करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय मिल सके, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस मिल सके। दोस्तों 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके ये वायदा किया था देश के साथ, देश के तमाम ठगी पीड़ितों के साथ, कि वो 180 वर्किंग डेज के अंदर देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के 2 गुना करके वापस करेंगे। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2021 उसका नाम था। उसमें महामहिम राष्ट्रपति ने ये वचन दिया था, लेकिन राष्ट्रपति और उनकी सरकार अपने इस वचन की पूर्ति को पूरा करने में असफल रही और उसके 6 महीने बाद 26 जुलाई 2019 को हमारी संसद ने सर्वसम्मति से इसी अध्यादेश को कानून में कन्वर्ट किया और उसका नाम दिया नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019। 30 जुलाई 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने पुनः इस कानून पर साइन किए। इसके लिए गजट नोटिफाइड हुआ, किंतु फिर भी इसके रूल्स को नोटिफाइड होने से रोक लिया गया और देश भर में सरकार की बदनीयती के कारण ये कानून लागू नहीं हो सका। खैर, लंबी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने और बहुत सारे संगठनों ने, मांग की कि नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए। इसके तहत स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, स्पेशल कोर्ट्स और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके, जैसा कि ये कानून कहता है कि 180 वर्किंग डेज में राज्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे स्वतंत्र राज्य हो या कोई सेंट्रल एजेंसी हो, वो ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेंगे 180 दिन के अंदर। और इसमें ऐसा भी प्रोविजन है कानून में कि न केवल डबल, किसी मामले में, किसी धारा में तो 3 गुने तक के जुर्माने का प्रोविजन है। जो आपके साथ ठगी हुई रकम है उसका 3 गुना पैसा जो है जुर्माना होगा, ठग कंपनी पर, ठग सोसाइटी पर, ठग फर्म पर, ठग निगम पर, ठग SSG पर।
दोस्तों, लंबी जद्दोजहद के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस कानून के रूल नोटिफाइड किए और रूल्स नोटिफाइड होने के बाद भी स्टेट को डायरेक्शन नहीं दी गई। तो अब फिर से जब हमने विरोध किया, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दिया और एक लंबा संघर्ष किया अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए, तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तमाम केंद्र शासित प्रदेशों को, स्वतंत्र प्रदेशों को और सेंट्रल एजेंसीज को ये डायरेक्शन इशू की कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में इसके लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरणों का, सक्षम प्राधिकारियों का और सक्षम न्यायालयों का गठन करके स्पीडी ट्रायल कंप्लीट कराएं तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ, तमाम ठग सोसाइटीज के खिलाफ, तमाम ठग कॉरपोरेशंस के खिलाफ, तमाम ठग फर्म्स के खिलाफ, और जो भी विक्टिम्स हैं उनका पैसा उनको 180 दिन के अंदर अंदर मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस किया जाए। और जो मामले ऐसे हैं ठगी के जिनमें 1 से 2 राज्यों तक उनका विस्तार है, 1 से 2 राज्यों के विक्टिम सम्मिलित हैं किसी ठगी प्रकरण में, तो उन मामलों को अथॉरिटीज सीबीआई को रिकमेंड करें, उनमें सीबीआई जांच हो और जो भी बेईमान ऑफिसर्स का, बेईमान नेताओं का, बेईमान सरकारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन लोगों के खिलाफ भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, एओसी एक्ट, चीटिंग और धोखाधड़ी के तहत और अमानत में खयानत के तहत मुकदमे दर्ज हों, उनकी भी चलाचल संपत्ति को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और तमाम ठगी पीड़ितों को पैसा वापस किया जाए। इस कानून में एक बहुत अच्छा प्रोविजन और ये भी है कि जो भी ठग कंपनी या ठग कॉरपोरेशन या ठग सोसाइटीज होंगी या ट्रस्ट होंगे या जो भी हैं एसएसजी वगैरह, उनसे जो प्रॉपर्टी रिकवर होगी, जो बेची जाएगी, चाहे प्राइवेट माध्यम से बेची जाए, चाहे नीलामी किया जाए, जैसे भी कई सारे प्रोसीजर हैं उसमें, तो उस पैसे से सबसे पहले निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। ये नहीं है कि जी इस कंपनी पर, इस निगम पर ये दिवालिया हो गया था तो सरकार के ये ड्यूज थे, उसके पार्टनर्स के ये ड्यूज थे, उसके जो है दूसरे कंज्यूमर्स के ये ड्यूज थे। कंज्यूमर से, सरकार से या पार्टनर से इस एक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। इस एक्ट में साफ साफ प्रोविजन है कि किसी भी ठग कंपनी की, किसी भी ठग कॉरपोरेशन की, किसी भी ठग सोसाइटी की जिसने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नहीं माना है, उल्लंघन करके जमा योजनाएं स्वीकार की हैं, पॉन्जी स्कीम्स चलाई हैं, तो उनकी संपत्ति पर पहला और पहला अधिकार केवल और केवल जमाकर्ताओं का होगा, निवेशकों का होगा, ठगी पीड़ितों का होगा। पहले उनका भुगतान किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो पैसा सरकारी एजेंसीज को या इनकम टैक्स को, ईडी को, सेल्स टैक्स को, जीएसटी को, वाटर सप्लाई वालों को, बिजली वालों को या उनके पार्टनर्स को या उनके किसी अन्य कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। ये कंपनीज, ये कॉरपोरेशन करते क्या हैं हमारे सामने, बाइक बोट टैक्सी स्कीम का उदाहरण है, आरएमसीएल का है, पीएसीएल का भी है, सहारा का भी है और बहुत सारी कंपनीज का है, कुबेर्स का है, जीवीजी का है और दुनिया भर की हैं इस तरह की, कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, अपने आप को फर्जी नूरा कुश्ती की, अपने ही साथियों के पार्टनर्स के साथ सेल्स कंपनी बनाकर, फर्जी कंपनीज बना करके, और उन पैसों को आपस में बांट लिया। पीड़ित आज तक दर दर के धक्के खा रहे हैं, पीड़ितों का पैसा वापस नहीं दिया गया। तो ये कानून इस दिवालिया पद्धति पर, इस दिवालिया एक्ट पर, ये दिवालियापन होने का जो ढोंग है उस पर भी रोक लगाता है। आप लोगों को पता होगा, पता नहीं तो जान लें कि कल परसों ही मुझे भी वो सूचना मिली है कि जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने इंडिपेंडेंट टीवी को, एक कोई दूसरी कंपनी थी डीवीटी प्राइवेट लिमिटेड करके, उस पर उससे पहले किसी कंपनी ने उस पर डाला अपने आप को, इसने दिवालिया घोषित किया, तो उसने, इस डीवीटी ने भी फाइल किया, तो इसने उसको कहा कि इसमें जो है वो अपॉइंट कर दिया है लिक्विडेटर और आप वहाँ फाइल कर दो, ये कर दो और उनसे अपने पैसे मांगो। उसकी पार्टनर फर्म थी वो। तो कोई एक साथी पहले भी इस तरह से गुमराह करते रहे हैं बहुत, फिर उन्होंने गुमराह करने के लिए एक लंबा वीडियो बना दिया और कह दिया कि तमाम निवेशक भी उसमें क्लेम फाइल करें एनसीएलटी में
या उसके द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी के पास और वहां से पैसा लें। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये तमाम निवेशकों को, जमाकर्ताओं को, ठगी पीड़ितों को गुमराह करने वाली प्रक्रिया है। इसके झांसे में हमको नहीं आना है बिल्कुल भी। हमारी जो लड़ाई चल रही है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की, हमें उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है तमाम साथियों को, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, PACL वाले हों, सहारा वाले हों, आदर्श वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवन वाले हों, किसान एग्रो वाले हों, JKB वाले हों, कर्मा वाले हों, करम भूमि वाले हों, धेनु वाले हों, गोट फार्मिंग वाले हों, सुअर फार्मिंग वाले हों, बकरी फार्मिंग वाले हों, मुर्गी फार्मिंग वाले हों, मशरूम फार्मिंग वाले हों, मछली वाले हों, वाया इंडिया वाले हों, स्ट्रीट हॉक्स वाले हों, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, जो भी हैं लेना देना, देश भर की जितनी भी 80,000 ठग कंपनीज हैं, ठग निगम हैं, RMCL वगैरह, इन तमाम कंपनीज के और कॉरपोरेशंस के विक्टिम को और सोसाइटीज को उस दिवालियापन वाली प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो आप फिर बहुत लंबी एक प्रक्रिया में उलझ जाएंगे। चूंकि बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष के बाद इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हुए हैं। दोस्तों हाथी पूरा निकल चुका है, केवल पूंछ रह गई है। कुछ साथी कहते हैं साहब जल्दी पैसा मिलना चाहिए। अरे भाई जल्दी पैसा तो कानून के तरीके से ही मिलता है। जब कोई कानून ही नहीं था ऐसा देश में जो टाइम बाउंड हो, जिसमें आपके पैसे की रिकवरी का, आपके पैसे की वापसी का कोई प्रावधान हो, तो इतनी जल्दी आपको पैसा कहां से मिलता। केवल समझौता ही एक था कि अगर ठग कंपनी या ठग कॉरपोरेशन के साथ आपका समझौता हो जाए, उसे जेल जाने से डर लगे, वो जेल नहीं जाना चाहें, उसके संचालक प्रमोटर्स, तो वो आपसे समझौता कर दें, 2 दिन में पैसे दे दें। और अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर था अब तक। लेकिन अब अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बन जाने के बाद, इसके रूल्स नोटिफाइड हो जाने के बाद, अब तो केवल इतनी सी लड़ाई रह गई है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से लड़ करके स्पेशल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और स्पेशल कोर्ट का गठन करवा के स्पीडी ट्रायल आरंभ करवाना है। और जो मामले CBI को जाने चाहिए नियमतः, वो CBI को भिजवा दें, जो जिनमें पुलिस इंक्वायरी करे, उनमें पुलिस करे, 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करे, हमारा पैसा हमको वापस करे कानून सम्मत। इतनी सी लड़ाई रह गई है दोस्तों। अब इसको देख करके घबरा रहे हैं ठग और ठगों के दलाल और उनके आका, और वो आपको पुनः गुमराह करने का तरह तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए उनके बहकावे में नहीं आना है आपको, और अपनी इसी लड़ाई को, इसी मांग पर ध्यान केंद्रित करना है कि हमें हर हाल में किसी भी मूल्य पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 चाहिए, और इसी के तहत अब हमें अपना पैसा वापस लेना है। अन्यथा हम 1 जनवरी, अगर सरकारों ने ये नहीं किया, हमारी मेहनत की डूबी हुई रकम हमें वापस नहीं की, तो 1 जनवरी 2022 से हम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे। तमाम राजभवनों का, तमाम राज्य विधानसभाओं का घेराव करेंगे, और हमारी एक ही नारा होगा, पहले भुगतान फिर मतदान। यदि तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया, तो देश भर के 20 करोड़ ठगी पीड़ित किसी भी मतदान में, चाहे वो राज्य विधानसभाओं का हो, नगर निगमों का हो, क्षेत्रीय पंचायतों का हो, क्षेत्र समितियों का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हो, असेंबलीज का हो, विधान परिषद का हो, पार्लियामेंट का आम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित और इनके समर्थक जो वास्तविक राष्ट्रभक्त होंगे, वो भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। और हम सेंट्रल की और स्टेट की गवर्नमेंट्स को नल एंड वॉइड, अवैध घोषित करवा देंगे, और इनको शासन चलाना हराम कर देंगे। अगर ये चाहें तो, इनको बचना है तो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 वर्किंग डेज के अंदर तुरंत वापस कर दें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, इन सरकारों को अवैध घोषित करवाएंगे। और अगर ये चाहती हैं सरकारें कि ये ताकत का प्रयोग करके, बल प्रयोग करके, नाजायज रूप से, गैरकानूनी रूप से हमारे समर्थकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों को हिरासत में लेना चाहती हैं, तो हम जेल भरो आंदोलन भी आरंभ करेंगे, और किसी भी मूल्य पर इन सरकारों को हम शासन चलाने नहीं देंगे, हुकूमत करने नहीं देंगे, जब तक कि तमाम ठगी पीड़ितों की एक एक पाई उनको मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के वापस नहीं मिल जाती। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत साहस का काम नहीं है, थोड़ा सा काम रह गया है, इस काम को कर लें।
हमने पोस्टर डिजाइन कर दिए हैं। तमाम लोगों को अपने अपने घरों पर वो पोस्टर लगाने हैं जो भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के ठग मुक्त बेईमान रहित मिशन से जुड़ना है, उसकी सदस्यता ग्रहण करनी है। और जो हमारा ये सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, इस हैशटैग को आपने वायरल करना है। तमाम साथियों को अपनी फेसबुक पर आईडी बनानी है, ट्विटर पर हैंडल क्रिएट करने हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने हैं, और इस तमाम पूरे अभियान को सोशल मीडिया पर संचालित करने वाला युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है तमाम लोगों को। युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है तमाम लोगों को। 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप फेसबुक पर है, उसको तमाम लोगों को ज्वाइन करना है। मेरी आईडी है मदनलाल आज़ाद के नाम से फेसबुक पर, उसको आप तमाम साथियों ने फॉलो करना है, ताकि हम आने वाली 1 जनवरी 2022 से पहले इस अपने विषय को, अपने इस मुद्दे को, अपने सत्याग्रह आंदोलन की पृष्ठभूमि को, रणनीति को पूरी तरह से वायरल कर दें, सार्वजनिक कर दें, और बता सकें सरकार को कि हमारी लड़ाई आपसे इस विषय को लेकर के है। यदि आपने हमारी इस पीड़ा को नहीं समझा, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, हमारी मेहनत की रकम हमें वापस नहीं की, तो हम आपके इस बेईमान शासन को उखाड़ फेंकेंगे। बस इतनी सी बातें कहनी है, समझानी है दोस्तों। आज मैं सहारा इंडिया वालों के लिए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के लिए एक FIR का ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, वो डाल देंगे लिंक में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। उसको लेकर के तमाम साथियों ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत आदर्श के संचालकों के खिलाफ और सहारा इंडिया के संचालकों के खिलाफ अपने अपने मुकदमे दर्ज कराने हैं। कल हम दिल्ली के गवर्नर साहब से मिलकर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, हेलो टैक्सी और बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, चूंकि इन चारों स्कैम्स में दिल्ली में FIR लॉज हैं, इन चारों FIRs में हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़वाएंगे और इन तमाम ठगों को जेल भिजवाएंगे और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलवाएंगे। इसलिए तमाम साथियों से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को सुनें और जो मैंने इसमें बताया है उस पर अमल करें, और 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पधारें। उस दिन एक बहुत अहम बैठक हम बुला रहे हैं इस पूरे सत्याग्रह आंदोलन को संचालित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।